ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं सुखदेव शास्त्री, ऋग्वेद के 8वें मंडल का 64वें सूक्त का तीसरा मंत्र। ओम त्वमीशिषि सुतानामिन्द्रं त्वमसुतानां त्वं राजा जनानां। हे इंद्र, सकल ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर, तुम आप सुतानाम उत्पन्न हुए पदार्थों के ईश से शासक हैं। तुम असुतानाम उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति आकाश आदि पदार्थों के भी आप शासक हैं। तुम राजा जनानाम, आप ही सब लोकांतरों के वो प्राणी मात्र के राजा स्वामी हैं। तो इसमें चर्चा की गई है, हे सर्वशक्तिमान परमात्मन, आप उत्पन्न होने वाले पदार्थों के और अनादि जीव प्रकृतादि और सब ब्रह्मांडों के राजा हैं, स्वामी हैं। जड़ चेतन सब पदार्थों पर शासन कर रहे हैं। आपके आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे समर्थ आप प्रभु की शरण में हम आए हैं। कृपया आप ही हमारी रक्षा करें। चर्चा की गई है, बताया गया इस मंत्र के माध्यम से कि परमपिता परमात्मन आप ही संपूर्ण चराचर जगत के जो है स्वामी हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, जो जीव प्रकृति आदि पदार्थ हैं, समस्त संसार के समस्त ब्रह्मांड के आप जो हैं मालिक हैं, स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार तो कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी जो है रक्षक हैं, दाता हैं, स्वामी हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी जो है कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। तो देखिए, संसार में अनेक प्रकार के लोगों ने जो है भ्रांतियां पैदा कर दी हैं और अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजने का जो है प्रावधान बना दिया है और इस प्रकार से पाखंड में घुसते चले जा रहे हैं। तो ये मंत्र यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि संपूर्ण चराचर जगत का जो चेतन जीव है और ये प्रकृति है, इस समस्त संसार का मालिक स्वामी परमात्मा है। वही एक सबका जो है करता धरता और संहरता है। वही संपूर्ण जो सूर्य को, चंद्र को, अनेक प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों को जो है उत्पन्न करके उनको जो है गति में रखा हुआ है, प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, वो परम पिता परमात्मा। हम उसकी शरण में जाएं, उसी की उपासना करें, उसी का ध्यान करें और उसके ध्यान से ही हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। हम उसी की रक्षा में जाएं, वो सबसे महान है। तो फिर हमें किसी छोटे मोटे पदार्थों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, इनकी शरण में नहीं जाना चाहिए, बल्कि शरणागत होना है तो हमें उस परमपिता परमात्मा की ही शरणागत में जाना होगा। ये मंत्र हमें बता रहा है कि वह संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी वो परमपिता परमात्मा है। उसी ने इस समस्त संसार को बनाया है और हम सब उसकी शरण में जाएं, वही परमात्मा हमारी रक्षा कर सकता है। तो इस मंत्र के माध्यम से ये चर्चा है कि हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का
प्रयत्न करें और वही ये ध्यान में रखें, ये निरंतर अपने मन में बिठाए रखें कि हम संपूर्ण चराचर जगत में जो है इस जीवात्मा से ऊपर कोई आत्मा है तो वो परमपिता परमात्मा है और हमें उसकी ही शरणगत होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें। ये नाना प्रकार के देवी और देवताओं के चक्कर में न फंस करके केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा के चिंतन में हम अपने जीवन को लगाएं तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। अन्यथा नाना प्रकार के जो है प्रपंचों में फंस करके मनुष्य जो है अधोगति को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम जो है अधोगति को प्राप्त न हो करके उस परमपिता परमात्मा की शरणागत जा करके उन्नति को प्राप्त हों, उन्नत हों, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विरमित करते हैं। हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन और ध्यान करें। ओम शांति।